शादी के अगले ही दिन जब मैं अपने नए घर में पहली बार सुबह उठी, मेरे पति ने मुझे सीधे सपाट शब्दों में बताया कि उसका अफेयर मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ चल रहा है। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई शर्म, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे वो कोई बोझ उतार रहा हो। मेरी दुनिया वहीं ठहर गई। मैं बस उसका चेहरा देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि किस पर गुस्सा करूं, उस पर या अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त पर। उसने आगे कहा कि दोनों ने छुपकर शादी भी तय कर ली है और मैं सिर्फ एक मोहरा थी जिसकी मौजूदगी से उनके रिश्ते की सच्चाई छुपी रह सके। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को कॉल किया। उसकी आवाज में भी कोई घबराहट नहीं थी। उसने कहा कि वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी क्योंकि उसका मानना था कि प्यार छुपाया नहीं जा सकता। मुझे लगा जैसे मेरे सारे रिश्ते, मेरी सारी यादें एक झटके में फर्जी हो गई हैं। घर में माहौल तनाव से भरा था। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे कहा कि मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए और मेरे अपने माता पिता ने मुझे समझाने की कोशिश की कि ऐसे मामलों में औरत को ही एडजस्ट करना पड़ता है। 3 दिन तक मैं बस दीवारें घूरती रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक रात जब दोनों एक साथ बाहर डिनर पर जा रहे थे, मेरे पति और मेरा दोस्त, मैंने खुद को आईने में देखा। पहली बार समझ आया कि मैं खुद से कितना झूठ बोल रही थी, कि शायद मैं खुद इस शादी में कभी खुश नहीं थी और इस झूठे रिश्ते को निभाने की कोशिश करते करते मैंने खुद को खो दिया था। मेरी चुप्पी, मेरा सहना, सब कुछ सिर्फ डर और समाज की वजह से था, मेरी खुद की मर्जी से नहीं। अगली सुबह मैंने बिना कुछ बताए घर छोड़ दिया। जाते जाते मैंने अपने पति के कमरे में एक नोट छोड़ा, तुम दोनों को तुम्हारा सच मुबारक हो, मुझे अब अपना सच जीना है। मेरे अंदर एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे किसी ने मेरे सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। उस दिन पहली बार मुझे अपने फैसले पर किसी तरह का पछतावा नहीं हुआ, बल्कि लगा कि असली लड़ाई हमेशा दूसरों से नहीं, खुद से होती है और मैंने पहली बार खुद के लिए लड़ना चुना।